आजकल भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे जेरे बहस हैं, जिनका बयान जेरे गर्दिश है, जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का आईन पढ़ रखा है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जारी इलेक्शंस केस सिर्फ 5 मिनट में हल हो सकता है। अब मरकंडे काटजू साहब शायद ये भूल गए हैं कि आज से 4 साल कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह के हालात से गुजर रही थी। वो केस क्या था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को क्या चैलेंज दरपेश था, जरा वो आपके सामने रखता है। हुआ कुछ यूं कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस चिलबशोर, रंजन गोगोई, एमपी लोकर और कोरिन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस की मुखालिफत की थी। और वो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, जो अगस्त 2018 में बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट तैनात होते हैं। अक्टूबर 2018 के अंदर ही, यानी अक्टूबर 2018 तक 11 माह तक वो चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, लेकिन उनके 4 महीने के अंदर ही, यानी चीफ जस्टिस तैनात होने के 4 माह के अंदर अंदर ही इतने मुतनाज़ फैसले होते हैं, इतना मुतलकुल अनान खुद को समझते हैं, बेंचेस अपनी मर्जी के बनाते हैं, ऐसे केसेस में जमानतें दे डालते हैं जिसके अंदर जमानत पॉसिबल ही नहीं होती। और फिर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको पसे पुश डालकर जूनियर मोस्ट जजेस को बेंचेस का हिस्सा बनाया जाता है। ये वो एलिगेशंस होते हैं कि जिस पर खुद इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस सामने आते हैं। जजेस ने जो मामलात उठाए थे वो हसास किस्म के मुकदमात और दीगर नौयत के केसेस के सिलसिले में की जाने वाली मनमानी थी, जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस पर इंडियन पार्लियामान के बजट इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने पर गौर किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम पिचोरी ने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के मीडिया में आने से जो बहरान पैदा हुआ वो भी खत्म नहीं हुआ। इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के मुखालिफत में मुआवजे की तहरीक जरूरी है। जनाब दीपक मिश्रा पर इसी तरह का इल्जाम आयद किया गया था जो आज हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर लगाया जा रहा है। भारतीय पार्लियामान की जानिब से एतराज लगाया गया कि अदलिया में पसंदीदा जजेस को मखसूस केसेस देने के साथ साथ अहम मुकदमात भी जूनियर जजेस को दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब तक अदालती ज़ाब्ता-ए-कार की पासदारी नहीं की जाएगी तो मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और आइन के माहिरीन से बातचीत के बाद नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि सीजीआई के खिलाफ आयद करदा इल्जामात बेबुनियाद पाए गए हैं, जिसके बाद ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी। यूं ये मसला तो हल हो गया, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए खुद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया था। जजों ने आपस में बैठकर इस मामले को हल किया था और तजावीज़ से हुकूमत वक्त को आगाह किया था। क्या हमारे केस में यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके ब्रदर जजेस एक साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार हो जाएंगे? क्या वो हुकूमत को कोई मशवरा प्रपोज करेंगे? क्या मामले का हल निकल आएगा? क्या वाकई इसका हल फुल कोर्ट में है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को एक जुडिशल मर्डर का तस्करा होता है। 4 अप्रैल 1979 जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्ता-ए-दार पर झूल गए थे। आज 4 अप्रैल, वही 4 अप्रैल जिसे आने वाली कई नस्लें ज़रूर याद रखेंगी। आज भुट्टो साहब की बरसी का दिन है, जिन्हें 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। ये ऐसा अजीब फैसला था जिसके बोझ से आज भी हमारे तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सिंध का एक वडेरा था, मगर हैरानकुन तौर पर गरीब, हारी और मजदूर का लीडर था। उन्होंने अपने सियासी तदब्बर और सफारती सलाहियत को बरवेकार लाकर एक टूटे फूटे मुल्क को उठाया, इसे असरे नौ अपने पाँव पर खड़ा किया और 93,000 जंगी कैदियों को रिहा किया और मुल्क की 5,000 स्क्वायर मील जमीन दुश्मन के कब्जे से वागुजार कराई। जंग ज़दा और मार्शल लॉ ज़दा मुल्क को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला मुतफ़िका आइन दिया, मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए जौहरी प्रोग्राम का आगाज़ किया और मईशत और सनत की मजबूत बुनियाद रखी। हक़ राय दहिंदी, ज़रई इस्लाहात, मसावात, हर किस्म का इम्तियाजी सलूक का खात्मा, ख़वातीन और माशरे के कमज़ोर तबकात को ताकतवर बनाना जैसे इक़दामात शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तुरा इम्तियाज़ है। बेमिसाल खिदमात और अपने नजरिए पर कोई समझौता ना करना ही वो असबाब है जिसकी वजह से अवाम के दिलो ज़हन में आज भी भुट्टो जिंदा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने असम्बली में खड़े होकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तहसीन पेश किया। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। काबीना में आज ये फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे, क्योंकि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से अब ये बात पूरी दुनिया में इसका अच्छी तरह इसका शऊर है कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, लेकिन कहीं कोई मातम नहीं है, क्योंकि इसके अफकार और नज़रिए पर चलने वालों ने इसे आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन अदालत जहाँ से इसकी मौत का परवाना लिखा गया वहाँ आज भी इंतशार है, आज भी वैसा ही गुमगू है, वैसा ही इख्तलाफ है। आज वज़ीर कानून ने भी भुट्टो साहब की फांसी पर रेफरेंस भेजने का फैसला किया।
आज काबीना ने यह फैसला किया कि उसकी फिल फौर समात के लिए काबीना के हुक्म के ताबे वजारत कानून अदालत उज़्मा को चिट्ठी लिखे, ताकि मेरे शायद इसी बहाने मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत इकट्ठी बैठ जाए और वो सारे इकट्ठे बैठ के तारीख साज गलती का मदावा कर सके। भुट्टो साहब की शहादत को आज 44 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी पार्लियामान में ये बहस हो रही है कि अदलिया के फैसलों की कीमत कौन अदा करेगा। अगर मुल्क की सियासी तारीख देखी जाए तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस 1955 से लेकर 1958 में जो मार्शल लॉ होता है, मुल्क में कू होता है, उसको भी अदालतें लेजिटिमेट करती हैं। लेजिटिमाइज अदालतों की तरफ से किया जाता है। वो 1958 के अंदर हो, वो 1977 के अंदर हो, या 1999 के अंदर हो, और फिर 1979 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेशक जुडिशल मर्डर हो। उसके बाद आज की इस सदी के अंदर साकिब निसार के फैसलों को याद किया जाता है, इफ्तिखार चौधरी के फैसलों को आज भी याद किया जाता है। आज भी हम आसिफ सईद खोसा की बात करते हैं, और आज इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस सारे क्योस, इस सारे फस का एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद उसके तमाम तर जजेस एक टेबल पर बैठे और मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की माशी सूरत हाल पर इस वक्त क्या हो रहा है, जरा उसकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।